हेलो एवरीवन। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो इस फ्यूल सेल्स का यूज़ करके भी हम एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हम इन फ्यूल सेल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूल सेल्स है ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता हुआ जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम समझें व्हाट इज़ फ्यूल सेल, ठीक है, तो जैसे अगर हम देखते हैं, ठीक है, एनर्जी जनरेशन या एनर्जी जो कन्वर्जन सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का टर्म होता है, तो हम बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड इस मैकेनिकल एनर्जी को गेन करने के लिए हम फ्यूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं केमिकल फॉर्म में हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें एनर्जी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो सबसे पहले हम केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बट यहाँ पर हम जब फ्यूल सेल में आते हैं, तो फ्यूल सेल का जो यूज़ है इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए। ठीक है, एंड इस फ्यूल सेल का यूज़ किया जाता है केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी एफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट यहाँ पर एनर्जी है इसका कन्वर्जन हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो फ्यूल सेल के हेल्प से हम डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल अगर देखें तो इसको फ्यूल सेल हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस यहाँ पर केमिकल होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है फ्यूल में, फ्यूल का, एंड इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन में। एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक प्रॉपर जो इलेक्ट्रिकल सेल होता है उसके जैसा ही होता है। ठीक है, इसमें एनोड कैथोड्स होता है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इस वजह से इसका जो नाम है हम लोग इसको सेल की तरह कंसिडर करते हैं, फ्यूल सेल। ठीक है, इसका अगर हम लोग फ्यूल अगर देखिए, ठीक है, तो फ्यूल के बेसिस पे जो फ्यूल सेल है हम इसको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द फ्यूल, तो हमारे पास बेस्ड ऑन द फ्यूल हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल हो सकता है, हाइड्रोजाइन फ्यूल सेल हो सकता है, अल्कोहल या मिथेनॉल फ्यूल सेल होता है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन कंपोनेंट्स होता है, एक फ्यूल इलेक्ट्रोड होता है, जो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर फ्यूल इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एन ऑक्सीडेंट और एयर इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनोड वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका फ्यूल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये कैथोड वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये आपका ऑक्सीडेंट या एयर इलेक्ट्रोड होता है, एंड इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रोलाइट को हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करके डिफरेंट यहाँ पर हम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स यूज़ करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर सकते हैं, एंड इसका वर्किंग फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है, एंड उसी बेसिस पे फ्यूल सेल का कैटेगराइजेशन किया गया है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मेनली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक एनोड टर्मिनल होता है, एक कैथोड होता है, एंड बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि एक जनरल जो इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल होता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन उससे सिमिलर होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल होता है एंड ये जो हमारे पास फ्यूल सेल है, तो अगर हम सिमिलैरिटी देखें, ठीक है, तो सिमिलैरिटी के फॉर्म में दोनों के बीच दोनों में, ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एंड बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। एंड अगर दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, ठीक है, तो डिफरेंस इलेक्ट्रिक सेल एंड फ्यूल सेल में जो डिफरेंस होगा वो इस तरीके से होता है कि जो एक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें जो एक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है, प्रॉपर उसके ऑपरेशन के लिए वो उसमें कंटेंट होता है। एंड फ्यूल सेल में क्या होता है कि हम जो फ्यूल होता है या फिर जो फ्यूल के टर्म में जो भी हम यूज़ करेंगे या एक्टिव मटेरियल, वो हम उसको आउटसाइड हम लोग एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल मेन सेल होता है। इसको भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं लो टेम्परेचर सेल में, हाई प्रेशर सेल में। एंड इसके अलावा ठीक है, टेम्परेचर बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास लो टेम्परेचर फ्यूल सेल होता है, मीडियम टेम्परेचर फ्यूल सेल होता है, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल हम इस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं टेम्परेचर रेंज के बेसिस पे। ठीक है, फ्यूल के बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करना चाहें, ठीक है, एंड फ्यूल जो होता है मेनली हम इसको डिफरेंट स्टेट्स में यूज़ कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम गैसियस स्टेट में यूज़ करना चाहते हैं फ्यूल को तो हम हाइड्रोजन या लोअर हाइड्रोकार्बन्स यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में फ्यूल को यूज़ करना चाहते हैं तो हम अल्कोहल हो गया, हाइड्रोकार्बन का ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोजाइन हो गया, तो इन सब का यूज़ कर सकते हैं। एंड सॉलिड फ्यूल के लिए हम मेटल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर हम इसका मेन क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, फॉसिल फ्यूल होगा, हाइड्रोकार्बन फ्यूल होगा, अल्कोहल फ्यूल एंड हाइड्रोजाइन फ्यूल में हम इसको ठीक है मेनली हम इनको क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के वर्किंग या कंस्ट्रक्शन हम सेम इस तरीके से जो जनरल हमारे पास है तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एंड बीच में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके का चैम्बर बना होता है। ठीक है, इसमें 2 ओपनिंग्स होता है जिसमें से एंट्रेंस एंड लिविंग का यहाँ पर पाथ प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन या फिर इसे हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल को हम लोग हाइड्रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एज अ एक्टिव जो कंपोनेंट है, एक्टिव मटेरियल, हम यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के जो KOH है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोक्सी आयंस वाला हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो यहाँ पर सपोज हमने KOH ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्टिव कंपोनेंट जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इनका हमें यहाँ पर रिएक्शन कराना है, केमिकल रिएक्शन। एंड इन इलेक्ट्रोड से यहाँ पर हम लोड कनेक्ट करके रखे हैं ताकि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, करंट ठीक है फ्लो होगा तो लोड ऑपरेशन में आएगा। तो यहाँ पर इसका अगर हम वर्किंग देखें तो यहाँ से हम हाइड्रोजन इन कराते हैं। ठीक है, किसी भी इनलेट से हम इन करा सकते हैं, आउटलेट हम किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ से इन कर रहा है तो यहाँ से आउट हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर से इन कर रहा है यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन का एंट्रेंस हम इधर से इस तरीके से लीव करा सकते हैं एंड हाइड्रोजन को भी इधर से एंटर करा के यहाँ से लीव करा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास देखें तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये परमेएबल निकेल इलेक्ट्रोड्स होता है। ठीक है, जिसमें कि पोर्स बने होते हैं। ठीक है, पोरस ग्रेफाइट हो सकता है, पोरस निकेल इलेक्ट्रोड हो सकता है जिसमें पोर्स बने होते हैं, ताकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी आयंस है इसके साथ में ये जो हम यहाँ से हाइड्रोजन एंटर करा रहे हैं तो यहाँ से ये रिएक्शन हो सके। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रहा है ये ऑक्सीजन यहाँ पर पोर्स के थ्रू इस OH के साथ यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी आयन के साथ ये रिएक्शन कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से हाइड्रोजन, अगर हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन यहाँ से एंटर करता है एंड यहाँ पर इस OH से रिएक्ट करेगा। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन में इस तरीके से यहाँ शो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन हमने एंटर कराया ये OH से रिएक्ट करेगा एंड फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एंड OH यहाँ से रिएक्ट करके हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा,
ठीक है, 2H+ मिलेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें मोबिलिटी होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करेगा एंड ये इस इलेक्ट्रोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट का यहाँ पर फ्लो होगा। ठीक है, एंड करंट के फ्लो होने की वजह से यहाँ लोड जो है ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमारे पास है दूसरा इलेक्ट्रोड। यहाँ से हम ऑक्सीजन एंटर कराएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब आएगा तो ये अगेन इस OH के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगेन हम OH से, ठीक है, एंड ऑल्सो जब हम यहाँ पर H2 जो है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को जब हम OH से रिएक्ट कराएंगे तो ये H2O, ठीक है, वाटर भी फॉर्म करेगा एज अ प्रोडक्ट। तो ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ से ये, ठीक है, ये वाटर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हुआ है, तो वहाँ पर हमें 2H+ मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर जनरेट होगा, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट मिलेगा एंड H2O मिलेगा। एंड यही जो H2O है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये सारा का सारा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से हम ऑक्सीजन एंटर कराएंगे तो ये ऑक्सीजन वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है वाटर एंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ था। ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इन तीनों से ये रिएक्ट करके 2OH- ये फॉर्म करेगा। दैट मीन्स हाइड्रोक्सी आयन यहाँ पर ये एज अ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड का इस तरीके का, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे हमें इस तरीके का, ठीक है, रिएक्शन मिलेगा। एंड फाइनली जब हम इक्विवेलेंट रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास फाइनली हाइड्रोजन H+ प्लस OH- एंड इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो वाटर के फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास अगर जो हम हाइड्रोजन इधर से एंटर करा रहे थे, इधर से हम ऑक्सीजन एंटर करा रहे थे, तो इन दोनों को भी अगर हम इंडिविजुअली रिएक्ट करें तो ये वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होता है एंड इलेक्ट्रॉन एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज़ होगा एंड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पर ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन हुआ, ये फाइनली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज़ द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉसिल फ्यूल सेल है। ठीक है, इसका मेन क्लासिफिकेशन, तो फॉसिल फ्यूल में हम जो फ्यूल यूज़ करेंगे वो फॉसिल फ्यूल होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो फ्यूल होगा वो रिच इन कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन का कंपाउंड्स होगा। ठीक है, कार्बन एलिमेंट होगा, तो इसका यूज़ करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेंगे यूजिंग फ्यूल सेल। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक एलिमेंट होता है, 3 एलिमेंट होता है। फ्यूल प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो ये फ्यूल प्रोसेसर क्या करता है, जो भी फॉसिल फ्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस हाइड्रोजन रिच एलिमेंट को ये सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट यहाँ से अलग होकर ये चला जाता है पावर सेक्शन में। ठीक है, एंड पावर सेक्शन जो कि फ्यूल सेक्शन होता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या O2 का, ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ऑपरेशन देखा, सेम तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन होगा। देन जो यहाँ पर फ्यूल सेल से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो DC फॉर्म का होता है। इन्वर्टर लगा के हम इसको AC में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो H2O यहाँ से रिलीज़ होता है स्टीम के फॉर्म में, हम इसको, ठीक है, फ्यूल प्रोसेसर में अगेन यहाँ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूल सेल को हम अगेन क्लासीफाई कर सकते हैं मोल्टेन कार्बोनेट सेल में। ठीक है, सेकंड इज़ सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एल्युमिनियम ऑक्सीजन सेल होता है। तो फॉसिल फ्यूल सेल को हम इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में अगेन क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अगर हम डिफरेंसेस देखें तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर डिफरेंसेस होगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल सेल में। तो यहाँ पर हमारे पास मेन पहला जो है मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल, तो यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो मोल्टेन कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो मोल्टेन कार्बोनेट यहाँ पर यूज़ किया गया है। सेम तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन एंटर कराया जाएगा। ठीक है,
दूसरे इलेक्ट्रोड साइड से यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर कराया जाएगा एंड सेम जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर जैसे हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में देखा तो सेम तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन होगा। तो अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हम ठीक है CO लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन प्लस CO होगा तो ये हाइड्रोजन CO जाएगा, ठीक है, एंटर कर रहा है एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड में ठीक है इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है इस इलेक्ट्रोलाइट के CO के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सबसे पहले आया, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर जो मोल्टेन कार्बोनेट है इसके साथ ये रिएक्ट करेगा एंड क्या क्या यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, H2O मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन हम एंटर करा रहे हैं ये इस मोल्टेन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये 3 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम CO अगेन ये Ca लिखा हुआ है यहाँ पर CO होगा तो ये जो CO हम यहाँ पर अगेन यहाँ से एंटर करा रहे हैं, ठीक है, ये अगेन इस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा दैट इज़ अगेन ये इलेक्ट्रॉन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो 2CO2 यहाँ पर ये रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम H2N CO यहाँ पर हम एंटर कराते हैं तो हमारे पास क्या क्या एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है, CO2 यहाँ पर है, अगेन यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर भी CO2 है एन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स मिलेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड। तो यहाँ पर अगेन हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इस तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से अब हम O2 यहाँ हम भेजेंगे एंड जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, यहाँ से H2O जो एज अ प्रोडक्ट मिला था एंड एक CO2 जो है ये यहाँ पर हम इस पाथ से हम रिलीज़ कर दिए एंड दूसरा यहाँ पर जो CO2 है हम इस पाथ में यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन CO2 यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से आपका O2 आ रहा है, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो इक्वेशन हम अगेन केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, ये तीनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनाएगा, कार्बोनेट के साथ, ठीक है, कार्बोनेट होगा, ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चारों रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे एंड ये रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म करेगा, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगेन ये रिएक्ट करके, ठीक है, तो ये हाफ यहाँ से O2 हम भेज रहे हैं तो हाफ ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है या फिर जो यहाँ पर कार्बोनेट है उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड हाफ इलेक्ट्रॉन इधर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल जो हमें यहाँ रिएक्शन मिल रहा है हम यहाँ से इसको समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने H2 का जो रिएक्शन हुआ था कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, तो हमारे पास ये सारा प्रोडक्ट मिला है H2O CO2 एंड 2E। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो CO था इस CO का अगेन हमने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास 2CO2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन मिला। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में हम यहाँ पर कंप्लीट अगर हम प्रोडक्ट देखें, ठीक है, या कंप्लीट रिएक्टेंट देखें तो हमारे पास H2 है जो कि इधर से, ठीक है, मिलेगा, CO है, ठीक है, इस कार्बोनेट के साथ हम यहाँ पर रिएक्ट करा रहे हैं, NO2 यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हमारे पास O2 आया था, यहाँ से CO2 आ रहा था, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे एंड रिएक्ट करने के बाद हमें और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन भी आया था, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बोनेट ये तीनों चीज़ रिएक्ट करेंगे एंड यहाँ से हमें फाइनली 2 कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। एंड इन दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन जो मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो इस तरीके से मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल जो है वो केमिकली इस तरीके से रिएक्ट करता है एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने पहले जो कार्बोनेट लिया था,
ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में था, ठीक है, KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं। तो हाइड्रोक्सी आयन यहाँ पर प्रेजेंट होता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो मोल्टेन कार्बोनेट या फॉसिल फ्यूल सेल में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो हम कार्बोनेट के फॉर्म में या मोल्टेन कार्बोनेट यूज़ करते हैं। सेम अगर हम सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट सेल में आएँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो हम सॉलिड ऑक्साइड मटेरियल यूज़ करेंगे, एलिमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिर्फ हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस होता है, बाकी ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा जो भी एलिमेंट, उसके साथ ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म करता है एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, एंड इस तरीके से ये केमिकल एनर्जी को फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो दिस ऑल अबाउट द फ्यूल सेल, जिसमें हमने, ठीक है, हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल में। एंड हमारे पास जो मेन कैटेगरी था दैट इज़ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के अंदर हमने डील किया मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल। इसका कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या कंपैरिजन हम इसमें से समराइज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक जो हमारे पास सेल होता है उसके कंपैरिजन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।